नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले दोस्तों उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, जिसको कि उपनल के नाम से जाना जाता है। उपनल के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होना, इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि उपनल के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में सुरक्षा सेवाओं हेतु पूर्व सैनिकों को प्रायोजित किए जाने के संदर्भ में, ठीक है। यानी कि एम्स ऋषिकेश में जो पूर्व सैनिक हैं उनको सुरक्षा, जो गार्ड की सेवा या सुरक्षा जो सुपरवाइजर है या सुरक्षा से रिलेटेड जो अन्य डिपार्टमेंट है उसमें सेवा के लिए लगभग 500 पदों पे सुरक्षा कर्मियों की इसमें वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। जिसमें कि 1 अगस्त 2022 से इनकी नियुक्ति इसमें तैनात कर दी जाएगी, जिसका कि 2 वर्ष का टाइम पीरियड इसमें दिया गया है, यानी कि उनको 2 वर्ष के लिए उस पद पे रखा जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, यह गर्व की बात है कि उपनल द्वारा एम्स ऋषिकेश जैसे प्रतिष्ठान संस्थान में सुरक्षा सेवाएं दिए जाने हेतु DGR आधारित अनुबंध हासिल किया है, ठीक है। यानी कि इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसमें कि उन्हें 500 सुरक्षा कर्मियों को 1 अगस्त 2022 से लेके 2 वर्ष तक का इसमें 2 वर्ष के लिए प्रायोजित किया जाना है, ठीक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है, इसमें दिया गया, देखिए। सामान्य सुरक्षा गार्ड जो है उसकी 15 वैकेंसी है, ठीक है। सामान्य सुरक्षा गार्ड की 15 वैकेंसी है और सामान्य सुरक्षा गार्ड में 455, जिसमें 50 महिलाओं के भी इसमें वैकेंसी है, ठीक है। यानी कि फीमेल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल तो है ही है, 455 मेल और 50 इसमें फीमेल के लिए है। और सुपरवाइजर पद के लिए इसमें कितने हैं, 30 हैं, टोटल 30 पद है, जिसमें से 3 पद किसके हैं, इसमें महिला गार्ड के लिए है, ठीक है। यानी कि महिला पुरुष दोनों के लिए इसमें ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। जिसमें कि सुरक्षा गार्ड के तौर पर और सुरक्षा सुपरवाइजर और सुरक्षा गार्ड, सामान्य सुरक्षा गार्ड, इस पर 3 तरह की पदें हैं, जिनमें कि सबसे अधिक जो वैकेंसी है वो किस में है, सामान्य सुरक्षा गार्ड में रहने वाली है, ठीक है। परिसर की सुरक्षा के लिए एम्स में 3 पारियों में 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। यानी कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें रहेंगी, ठीक है। यानी कि जो इसमें सुरक्षा कर्मी रहेंगे उनकी जो जॉब टाइमिंग है वो डेली रोटेट होते रहेगी, ठीक है। मतलब वीकली चेंज होती रहेगी। एक शिफ्ट डे में रहेंगे, एक शिफ्ट नाइट में रहेंगे, एक में, यानी कि शाम के टाइम पे जो शिफ्ट रहती है इनकी, उस शिफ्ट में रहेंगे। यानी कि 8-8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, जो कि 3 पारियों में रहती है। तो यानी कि रोटेट होते रहेगा। यानी कि महिला जो सुपर गार्ड रहेंगे उनका कुछ ना कुछ या तो रहेगा, नाइट में भी रहेंगे, तो क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ है तो वहाँ पे क्या रहता है, रात और दिन तो सभी टाइम पे कहीं ना कहीं सभी लोग रहते ही हैं, ठीक है। पदों हेतु आवेदन करने के लिए जो आवश्यक जो मानक है, ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के होना आवश्यक है, ठीक है। चयन के समय मेडिकल चेकअप और पुलिस सत्यापन होना जरूरी है। यानी कि आपको पुलिस सत्यापन और मेडिकल चेकअप का जो आपका पास क्या होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, वो कंपलसरी है, ठीक है। चयन के लिए निम्न जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने जरूरी है, जो कि पूर्व सैनिक के लिए पहले क्या, डिस्चार्ज बुक, PPO, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। जो कि आपका जब चयन होगा उस समय ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कितना मिलेगा इसमें, तो उक्त सुरक्षा कर्मियों को वेतन DGR द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार दिया होगा, जो संभावित प्रतिमान निम्नानुसार होगा, ठीक है। यानी कि जो संभावित है, जो सामान्य सुरक्षा गार्ड के लिए उसके लिए 23,000 रुपये पर मंथ रहेगा, सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के लिए 26,000 रुपये पर मंथ, और सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के लिए 27,000 इसमें सैलरी रहने वाली है, ठीक है। ये क्या है, संभावित है, तो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब दोस्तों, अगर आप लोग या आपके कोई जानने वाले, आपके फैमिली मेम्बर या आपके कोई रिलेशन में आर्मी रिटायर्ड कोई हैं या कोई महिला हैं जो इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर प्लस जो STD है मोबाइल नंबर, और ये मेल दिया गया, ठीक है, rpo@upnal.co.in पे आप लोग मेल कर सकते हैं या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि आप सामान्यतः लिख सकते हैं सुरक्षा गार्ड वैकेंसी के लिए। अगर आप मेल कर रहे हैं तो सुरक्षा गार्ड वैकेंसी के लिए जो भी आपका नोटिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग अपनी जो मान्यताएं हैं, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, आपने क्या क्या कितना साल जॉब किया, कहाँ किया, पूरी डिटेल उनको सेंड
कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल फ़ोन द्वारा भी फ़ोन कर सकते हैं इनको, उससे भी पता कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी हैं, या आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको। तो चयन हेतु पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई गई, यानी कि जो पहले जाएगा पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई गई है। यानी कि आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, तो इसलिए क्या है, पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई जाएगी, इसमें साफ साफ इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, दिनांक 25 जुलाई 2022 के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि 25 तारीख तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों 25 तारीख का वेट क्यों करना है, आप लोग अगर आर्मी पर्सन हैं तो आप लोगों को 25 तारीख का वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं या आज ही आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचा है, तो आप लोग अभी इसी वक्त अप्लाई कीजिए, इसलिए जिससे क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे उतना क्या होगा, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होंगे वो क्या होंगे, इसमें इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे कि आपके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस जो नोटिफिकेशन है, इसका जो PDF फाइल या जो इसका स्नैप है, इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये मेल वगैरह ID वगैरह आपको पता होनी चाहिए, ये मोबाइल नंबर्स वगैरह आप इनके द्वारा ही संपर्क इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा इसमें अप्लाई नहीं होता है। आप लोग केवल इनसे कॉन्टैक्ट करके तो वही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू।